भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? कौन सी चीज इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है? इसका जवाब है पीएम गति शक्ति स्कीम। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी प्लान। आज हम इस स्कीम को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि यह देश में कैसे क्रांति ला रहा है। पीएम गति शक्ति, जिसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, एक बहुत बड़ा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसका मकसद है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और एग्जीक्यूट करने के तरीके को बदलना। यह एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो 16 मंत्रालयों को एक साथ काम करने के लिए लाता है। रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एविएशन, वाटरवेज और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में। दशकों से इंडिया को प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल्स में देरी, अलग अलग प्लानिंग और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकती है। पीएम गति शक्ति स्कीम इन इश्यूज को एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाकर एड्रेस करता है। अलग अलग सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सिंक्रोनाइज करके इस स्कीम का मकसद है बॉटलनेक्स को खत्म करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को कम करना और इंडिया की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को बेहतर बनाना। अब बात करते हैं इस स्कीम के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स की। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना, टेक्नोलॉजी और बेहतर कोऑर्डिनेशन का यूज करके प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी को कम करना है। दूसरा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रेलवेज, रोडवेज और पोर्ट्स जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को जोड़कर एक सीमलेस लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाना। तीसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, जो अभी इंडिया की जीडीपी का लगभग 13 से 14% है, और उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाना। चौथा, होलिस्टिक प्लानिंग, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के डेटा को इंटीग्रेट करने और बेहतर प्रोजेक्ट प्लानिंग में मदद करने के लिए जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज करना। पांचवा, सस्टेनेबिलिटी, यह सुनिश्चित करना कि डेवलपमेंट पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल हो। तो ये स्कीम काम कैसे करता है? इसके केंद्र में एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां शामिल सभी मिनिस्ट्रीज डेटा शेयर कर सकते हैं, रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं और नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं। एक ऐसे यूनिफाइड डैशबोर्ड की कल्पना कीजिए जो हर रेलवे ट्रैक, हाईवे और पोर्ट को दिखाता है, जिससे डिसीजन मेकर्स पूरी सिचुएशन देख सकें और सही फैसले ले सकें। यही इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का फ्यूचर है। सेक्शन 5, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत मुख्य परियोजनाएं। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ये हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सागरमाला प्रोजेक्ट, इंडिया के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने और वाटरवेज को डेवलप करने पर केंद्रित। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, देश भर में माल की तेज मूवमेंट के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेट रूट्स। ये प्रोजेक्ट्स न केवल लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप को बदल रहे हैं, बल्कि लाखों जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। पॉज 3 सेक्शन 6, पीएम गति शक्ति के लाभ। पीएम गति शक्ति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रोजेक्ट्स को जल्दी अप्रूवल्स और इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेसेस के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम होना, जिससे इंडियन गुड्स ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव बनेंगे। इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जॉब्स का क्रिएशन होना, कनेक्टिविटी और ट्रेड रूट्स को बेहतर बनाकर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना, ग्रीन प्रैक्टिसेस को अपनाकर और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पॉज 3S सेक्शन 7, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। हालांकि यह स्कीम बहुत एम्बिशियस है, लेकिन इसके साथ लैंड एक्विजिशन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जैसी अपनी चुनौतियां भी हैं। हालांकि गवर्नमेंट की दृढ़ प्रतिबद्धता और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है। पीएम गति शक्ति इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है। अंतिम दृश्य, पीएम गति शक्ति सिर्फ एक स्कीम नहीं है, यह इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। इसका मकसद ग्रोथ को अनलॉक करके, जॉब्स क्रिएट करके और इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाकर देश के फ्यूचर को बदलना है। इस स्कीम पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज पर और इन डेप्थ वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।